are watching Kashif Times. क्षेत्र में मालवनी जैसे स्लम में अत्याधुनिक पैथोलॉजी जो लैब की शुरुआत हो रही है आज से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और खासकर इलियास भाई के बारे में? देखिए, ऐसा है कि इलियास भाई तो इस फील्ड में कई सालों से हैं, और मालवनी जिस तरीके से आबादी अभी बढ़ी है, खास करके 7 नंबर 8 नंबर में जो नई बिल्डिंग्स वगैरह हो रही है, तो आने वाले दिनों में ज़्यादा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। इसलिए सरकारी 2 हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाले 6 महीने के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल का भी ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन उसको सपोर्ट के लिए आपको पता है कि सारी चीज़ें जो इस तरीके की होती है, ECG हो गई या ब्लड का वर्क हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी ज़रूरत थी, वो आज यहाँ खुली, इसलिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। मालवनी में आपको लगता है और क्या क्या इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है और आना चाहिए, आप क्या मानते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फुल फ्लेज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महानगर पालिका का यही गेट नंबर 7, जहाँ यहाँ से 50 फुट की दूरी पे, वो लगभग कंप्लीट है। आने वाले कुछ 4 से 6 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, और उसके अंदर जो है सारी फैसिलिटीज़ जो एक हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, उसमें चाहे CT स्कैन हो, एक्सरे हो या जो भी हो, सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। साथ ही साथ अबुल कलाम आज़ाद मैदान के अंदर भी जो हॉस्पिटल बन रहा है, उसका भी पीरियड जो है वो दिसंबर 2024 तक का है, यानी अगले साल तक का वो भी हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। तो लगभग 3 हॉस्पिटल जो है ये मालवनी के इन स्लम एरिया में तैयार होगा सरकारी। तो मेरे ख्याल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान रख के ही काम किया गया है। एक सवाल थोड़ा सा हटके, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, उस पर आपकी राय क्या है? क्यों मुस्लिम जो समाज के लोग हैं इसको लेकर हाय हुल्ला कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की स्कीम हर बार चुनाव में लाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कुछ ऐसा काम नहीं किया जो लोगों के सामने ले जा सके। तो या तो वो धार्मिक कोई बातें करेंगे या इस तरीके की बातें करेंगे जिससे लोग उलझे रहें और उनके कामों के बारे में कोई ना पूछे। मुस्लिम के साथ साथ हम वतन को भी प्रॉब्लम होगी इससे। जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने जितनी भी काम किए उससे सभी समाज को जो है उसके लिए आने वाले सेंटर का ओपनिंग है। हमें दर्शकों को आपका परिचय दीजिए और इलियास भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया? मेरा नाम डॉक्टर क्षितिज पवार है, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं चारकोप में ही मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर है, और इलियास भाई के साथ में हमारा जो रिश्ता चालू हुआ वो 2011 से। मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर में वो स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे मैं भी था, मैं भी मेरे स्ट्रगलिंग फेज में था। सो हम दोनों ने साथ में मिलके कुछ आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने भी बहुत सारा, हालांकि वो ये फील्ड में नहीं है, तो भी उन्होंने इस बारे में कुछ पढ़ाई की, जानकारी हासिल की। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कुछ नॉलेज इकट्ठा किया, फिर भाग दौड़ करके उन्होंने उस बारे में पूरा उसका नॉलेज लेने के बाद फिर एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने का हिम्मत दिखाई, जो हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद इतने सालों के बाद अप्स एंड डाउन्स, हार जीत सब होती रही लाइफ में, लेकिन आखिर वो आज उन्होंने इतना अच्छा बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर खड़ा किया। उसके लिए मैं उनको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, और मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि इतने जीरो से लेके वो हीरो हो गए आज। इलियास भाई के वक्त में आपने कितना बदलाव देखा? बहुत बदलाव देखा। बदलाव इन द सेंस, जो मेहनत पहले भी करते थे आज भी वो मेहनती है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी उन्होंने एक मतलब हमारा जो नाता था, हालांकि मैं छोड़ दिया वो सेंटर, तो भी उन्होंने वो कायम रखा। कुछ भी चीज़ होता है बीच में, हाँ कैसे हो ये करने के लिए भी उन्होंने मुझे मैसेज किया है, या कुछ भी उनको तकलीफ होता है तो मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं उनसे मिलता हूँ जुलता हूँ। ऐसे बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रखा है अभी तक। इलियास भाई जो बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, जो सक्सेस कर रहे हैं, इसकी वजह आप किसको मानते हैं? वो खुद ही उनको मानता हूँ मैं, बिकॉज वो बहुत मेहनती है बेसिकली, और ईमानदार भी है। ईमानदारी से उन्होंने काम किया, कभी किसी का नुकसान नहीं दिया, ना ही अपना ज्यादा फायदा देखा, पहले ही उन्होंने दूसरे का ही फायदा देखा। इसके लिए आज वो इतना तरक्की किया उन्होंने। आपका जो पहला वक्त था, जैसे इन्होंने बताया, और अभी का वक्त में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? आपके अंदर कितना सक्सेस हुआ हमारे दर्शकों से शेयर किया? जिशन भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले भी मैं मेहनती था और अब भी हूँ। इस चीज़ के बारे में सर ने आपको बता दिया, तो उसमें मुझे अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रहा कि जो भी मेरी कामयाबी है आज, वो सच में कहीं ना कहीं सर का भी उसमें योगदान है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इलियास भाई ने हमें हाय हेलो किया, मैंने हाय हेलो भी किया, और जो चीज़ की मुझे कन्फ्यूजन थी कि मैं ये चीज़ कैसे करूँगा, मैंने सर को अगर आधी रात में भी फ़ोन किया है कि सर ये कैसे करूँ,
तो उन्होंने ना नहीं बोला और मुझे उस चीज़ के लिए गाइड किया कि इसको आप ऐसे करो तो ये आपका काम कंप्लीट होगा। इलियास भाई, मालवनी जो मिडिल क्लास लोगों का है, अगर आपके यहाँ जो लोग आते हैं, अगर कोई मतलब पूरा पैसा नहीं दे सकता है कोई टेस्ट का, तो आप उनको किस तरह से सहायता देना चाहेंगे? आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पूरे जो मालवनी की जनता उनको बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ ऐसे बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक वही किया है, लोगों का कम से कम रेट में काम किया है। जिसकी दुआओं का असर आज यहाँ है, सर ने भी ये बोला कि दुआओं का असर है, उनकी मेहनत का असर है, तो इस पर मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ जीशान भाई, वो सबके सामने है। मालवनी की सभी जनता जानती है कि इलियास भाई एक नाम है जो इलियास ब्लड करके फेमस है, कि इलियास ब्लड को फोन करो, अगर बाहर कोई चीज़ 1000 में है तो वो 600 में 700 में जैसा भी जितना भी कम हो सकता है मेरे तरफ से मैं करता हूँ। आखिर में आप जो मेहमान आए तो उनके बारे में और असलम भाई के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सभी मेहमान आए, असलम भाई आए, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरी आज कामयाबी है उसके अंदर, जैसा कि डॉक्टर साहब का योगदान ऐसा मेडिकल फील्ड से है, उसी तरह से हमारे असलम भाई ने मुझे आज से नहीं, 0 यानी कि 15 सालों से लगभग सपोर्ट किया है। जब तो मेरा बहुत छोटा सा सेंटर था, 15 सालों में भी अगर मैंने उनको भी फ़ोन किया कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम आ रही है पीएमसी से या कोई भी डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने इमीडिएट उस चीज़ को सॉल्व किया कि बोले ठीक है इलियास, कहाँ प्रॉब्लम है, तुम सही हो ना? मैं बोला हाँ मैं सही। तो उन्होंने इजीली मुझे वो सर्टिफिकेट वगैरह दिलवाया जो मुझे मिलना चाहिए था। असलम भाई का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा है और आज भी वो कितना बिजी है वो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए, जिसके लिए मैं तहे दिल से असलम भाई का और सभी आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो कमरजा आपा है हमारे नगर सेवक है इस एरिया की, लेकिन वो सबके लिए नगर सेवक है। मेरी पहली माँ मेरी माँ है, लेकिन मेरी दूसरी माँ कमर आपा है। उन्होंने भी मुझे इस तरीके से बेटे के जैसा हमेशा हेल्प किया। कहीं कुछ भी हुआ, ठीक है बेटा तेरा काम हो जाएगा, और उन्होंने किया है। अगर तेरा जेन्युइन काम है तो कहीं नहीं रुकेगा, वो हम करा के देंगे और वो कराते हैं। कभी भी मोइन भाई, कमर आपा, उनकी फैमिली, असलम भाई, हैदर, जो भी लोग हैं उनके घर से रिलेटेड सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। इलियास भाई, हमारी चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, यहाँ आने के लिए भी आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए। आप लोग धन्यवाद। और मालूनी 7 नंबर में ये क्या कहना चाहेंगे इलियास भाई ने चालू किया है? ये इलियास भाई ने जो चालू किया है मूनलाइट डायग्नोसिस सेंटर, यहाँ पे इस डायग्नोसिस सेंटर की बहुत सख्त जरूरत थी, और चूंकि पब्लिक जिस हिसाब से है उस हिसाब से जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वो कम पड़ रहे थे और लोगों के यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी और काम भी प्रॉपर वे में नहीं हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने जो है इलियास को राय दी कि एक सेंटर और बनाया जाए जिसमें जो है अच्छे से काम हो और मेन रोड पे हो, पब्लिक को आने जाने में और चेकिंग कराने में कोई परेशानी नहीं हो। और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर सब लोगों की मेहरबानी से अच्छा चले और ये पब्लिक को अच्छे रिजल्ट दें। इसमें क्या क्या चीज की फैसिलिटी है आपकी जानकारी के मुताबिक? यहाँ क्या क्या चीज चेकअप होंगे, क्या इलाज होगा, क्या इसमें है आपको जानकारी? अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं कल ही आया हूँ, 15 दिन से आउट ऑफ मुंबई था और आज उद्घाटन है तो इलियास भाई का फोन आया था इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन काफी कुछ जैसा पहले बात हुई थी कि यहाँ पे जो है ब्लड के सारे टेस्टेज होंगे, अल्ट्रासाउंड होएगा, एक्सरे होएगा, पैथोलॉजी बहुत अच्छी इन्होंने मेंटेन की, जिस हिसाब से बता रहे थे उस हिसाब से पैथोलॉजी बहुत अच्छी मेंटेन करने की कोशिश की है। मेरी समझ से मालवनी में इस टाइप की जो मशीनें लगाई हैं वो शायद ही किसी के पास हो। आगे चल के इलियास भाई के साथ आपका किस तरह से सहयोग रहेगा, किस तरह से आशीर्वाद देंगे? मेरा हर आदमी जो अच्छा काम करता है उसके साथ पूरा सहयोग रहता है। उसके काम की बदौलत मैं उससे जुड़ता हूँ, नाम की बदौलत नहीं। उसका काम अच्छा रहा है, उसका मालवनी पैथोलॉजी जो थी वो अच्छे से चला रहा और बहुत मेहनती लड़का है। एएस हॉस्पिटल में भी उसका अच्छा योगदान रहा है और अच्छे से काम करते हैं ये लोग। और पब्लिक अगर कोई गरीब आदमी आता है हम लोग थोड़ा रिकमेंड करते हैं तो उसके साथ कंसेशन भी करते हैं। ये अच्छी बात है कि मानवता के नाते आदमी की जिंदगी बचाना पहले है, पैसा बाद।
जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं और लगातार लैब खुल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस तरीके के जो अभी नहीं ओपनिंग हुए हैं, सिर्फ ढांचे पे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो ढांचे पे है वो बहुत जल्द खुलेंगे। अभी आपने देखा ये केम की जो ब्रांच है लगभग बन के तैयार हो गई है। इसमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और स्टाफ है, हम लोग इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो आ जाए तो उसका भी उद्घाटन किया जाए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकारी पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा जो अबुल कलाम आजाद मैटरनिटी हॉस्पिटल था 26 नंबर गार्डन के बगल में, उसकी बिल्डिंग बहुत खराब हो गई थी और वो जगह जगह से टपक रही थी। उसको तोड़वा के हमारे आमदार असलम शेख आमदार जो है उनकी मेहनत से और नगर सेविका लोकल नगर से कमरजहां सिद्दीकी की मेहनत से वो आज 6 माले की बिल्डिंग सारी स्लैब पड़ गई है। इंटीरियर का वर्क चल रहा है उसमें भी। और जिस वक्त मैडम नगर सेविका होके आई थी तब वहाँ पे 3 डिलीवरी महीने में होती थी। हम लोगों की मेहनत के बाद वहाँ पर मंथ 100 डिलीवरी होने लगी। तो ऐसा नहीं प्राइवेट संस्थानों पे ही हम लोग ध्यान देते हैं, सरकारी पे पहले ही ध्यान देते हैं। अभी आप भूमि पार्क हॉस्पिटल में जाइए, कम से कम 500 से 1000 आदमी की डेली जो है आउटडोर एंट्री होती है। तो अगर वहाँ पे जाइए आपको दवाएं फ्री, डॉक्टर फ्री। ऐसा नहीं है कि खाली जो है हम लोग प्राइवेट के संस्थानों के तरफ ध्यान देते हैं। गरीब आदमी का इलाज नहीं होगा, जिसके पास पैसा नहीं तो कैसे काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मूनलाइट डायग्नोस्टिक सेंटर का ओपनिंग है। इलियास भाई को आपकी तरफ से किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? मेरी तरफ से मूनलाइट और जो इलियास भाई ने काम शुरू कराया है, उनकी टीम ने, उन सबको बहुत बहुत मुबारक है। और मैं दुआ करूंगी अल्लाह और तरक्की दे और ये लोगों की सबकी सेवा करें और बिल्कुल हर एक के मद्देनजर रखते हुए सबकी सेवा करें। आपके क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। 6 माले की बिल्डिंग मैटरनिटी अबुल कलाम मैटरनिटी हॉस्पिटल बन रहा है। कब तक उसकी ओपनिंग हो जाएगी? कब तक ओपनिंग हो जाएगी? जब बहुत जल्दी होगी। अभी तो काम शुरू है, स्लैब पड़ चुकी है, इंटीरियर का काम चालू है, जल्दी शुरू होगी। 7 नंबर में भी हॉस्पिटल बन करके ढांचा तो तैयार है, अंदर क्या काम बाकी है ये पता नहीं। ये कब तक चालू होगा? ये भी जल्दी शुरू हो जाएगा, काम के ऊपर है, काम हो जाए शुरू हो जाएगा, जल्द शुरू होगा। इन सब चीज के लिए हमारे लाडले मिनिस्टर जी, MLA साहब असलम शेख जी सब लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई इस काम के लिए भी। आपा, जैसा आपको मालूम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आजकल गरीबों के इलाज के लिए, जो गरीब लोग हैं उसके लिए बहुत महंगा इलाज हो गया है। ब्लड टेस्टिंग का भी काफ़ी चार्जेस होता है, हॉस्पिटल में एडमिट का भी काफ़ी इलाज का चार्जेस होता है। तो ये जो आज सेंटर चालू हुआ है, काफ़ी बड़ा सेंटर है, तो क्या आपकी वजह से, आपकी कोशिश की वजह से यहाँ गरीबों को कंसेशन रेट में टेस्ट होगा? जी हाँ, हमने पहले इनसे यही कहा कि गरीबों की मदद करना है, उनको कंसेशन में देना है। और ऐसे भी वो कोई भी हमने उनको कहा है पेशेंट के लिए तो काफ़ी कंसेशन करके देते हैं। इनका एक हॉस्पिटल और भी है जहाँ पर किसी को तकलीफ होती है, बीमार होते हैं, तो अगर उनका फीस बढ़ जाती है तो कंसेशन करके देते हैं। इलियास भाई को आखिर पे क्या दुआएं देना चाहिए? हम यही दुआएं देंगे कि हर एक की खिदमत करें, निस्वार्थ होकर करें और हर एक की जितना हो सके बढ़ चढ़कर उनकी मदद करना चाहिए। हमारा जो इलाका जो गरीब है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, इलाज भी अच्छा करें और बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह उनको तरक्की दे और अच्छे काम करते जाएं। अगर कोई गरीब अच्छे काम करने के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। मैं और असलम भाई हम लोग हमेशा अच्छे काम के लिए है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। अगर कोई गरीब इंसान, उसके पास अमाउंट इतना नहीं होता है कि वो अपना इलाज करा पाए और प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ आता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सुविधाएं करके दी जाएगी जी। किस तरीके हेल्प की जाएगी उसको जी? बहुत बहुत शुक्रिया। डबल ठीक है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान और सबसे ज़्यादा लकी इंसान वो है जिसके पास माँ है। सबसे बड़ी दुनिया की जो सबसे बड़ी जो नेमत होती है वो माँ होती है। और आप इलियास जी की माँ हैं और क्या कहना चाहती हैं? माँ की दुआ जो होती है मौत से भी वापस ला सकती है। तो आप इलियास जी के लिए क्या कहना चाहती हैं? मेरी हमेशा यही दुआ रहेगी, मेरे बेटे को अल्लाह पाक कामयाबी दे, जितनी वो मेहनत करता है उसकी अल्लाह पाक सिला दे और आने वालों को भी उनसे राहत मिले। जो लोग आते हैं मरीज उनको भी उनसे राहत मिले इलियास से, और इलियास देते हैं आने वालों को राहत।
हमेशा। बहुत बहुत कोई तकलीफ नहीं। शैलेश दुबे जी, आप जहां पर जाते हैं वहां समझ लीजिए ओपनिंग हो रही है एक नई चीज़ की, एक नई हेल्प चीज़ की, और आज जो ओपनिंग हो रही है एक लैब की, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले लैब के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। आज ये सिर्फ लैब में पूरे मालूनी के लिए खुशी का दिन है जो लैब की ओपनिंग हो रही है। इस प्रकार का और इतना बड़ा और इतनी फैसिलिटी के साथ ये पहला लैब मालूनी में खुल रहा है। इसका सारा क्रेडिट जो इलियास भाई को जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलियास भाई ने पिछले वर्ष जो है हॉस्पिटल की ओपनिंग की थी और उसके ग्रैंड सक्सेस के बाद आज इस लैब की ओपनिंग की है, जिससे यहाँ के गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी और डिस्काउंट में उनका काम होगा। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि आने वाले वर्षों में वो इसी तरीके से और सफलता प्राप्त करते रहे। एडवोकेट शैलेश दुबे जी, आपको एक डॉक्टर्स का भी खिताब मिला हुआ है अमेरिका से, MBBS के आप डॉक्टर्स अच्छे। तो इस हॉस्पिटल में जो अभी नया ओपनिंग हुआ है इसके लिए क्या है और कितनी सुविधाएं, आप जरा इस तरीके से बताइए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। देखिए, पहली बार मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ इंजेक्शन वाला जिसे आप समझ रहे हैं, MBBS का नहीं है, और दूसरे चीज की डॉक्टरेट की डिग्री है जी, ठीक है। और बाकी इस हॉस्पिटल के बारे में कि आगे बहुत अच्छे से लोगों को सहूलियत मिले, डिस्काउंट मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है।